हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है कैपिटल। कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए करता है। मान के चलिए ये आपका एक बिजनेस है, ये आपने डेवलप किया है पैसा कमाने के लिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने कुछ कैश लगाया था 20,000 रुपये का। कैश आप लगा चुके हैं 20,000 रुपये का। आपने कुछ बैंक बैलेंस भी यहाँ पर यूज़ किया है 30,000 रुपये का। यहाँ पर आपने बिजनेस शुरू किया है, कैश भी लगाया है और कुछ बैंक बैलेंस का भी यूज़ किया है। अपने बिजनेस के लिए आपने एक मशीन भी खरीदी है ताकि आप उसका यूज़ अपने बिजनेस में कर सके 20,000 रुपये की। और कुछ आप फर्नीचर भी लेकर आए हैं अपने बिजनेस के लिए। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। ये आपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ये काफ़ी सारा खर्चा किया है और अपना बिजनेस शुरू किया है। लेकिन इसके अलावा भी आपने कुछ गुड्स भी खरीदा है ताकि आप उसका यूज़ कर सके अपने बिजनेस के लिए 50,000 रुपये का। इस तरह से आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, ये सारा इन्वेस्टमेंट करके। कैश आपने 20,000 का लगाया हुआ है, बैंक बैलेंस आपने 30,000 का लगाया हुआ है, मशीन भी खरीदा है, फर्नीचर भी खरीदा है और गुड्स भी खरीदा है। इस तरह से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। ये सारा इन्वेस्टमेंट आपने किया और आपका बिजनेस शुरू हो गया और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है ये आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बिजनेस आपको कहता है कि आप मुझ में इन्वेस्टमेंट करिए, आप मुझ पर खर्चा करिए, मैं शुरू हो जाऊंगा और आपको पैसा कमा कर दूंगा। इसी तरह से हमने भी क्या किया है, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। ये सारा इन्वेस्टमेंट हमने किया और हमारा बिजनेस शुरू कर लिया। तो आखिरकार ये इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, वो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये जो आपके बिजनेस के लिए आपकी लायबिलिटीज़ है, ये क्या है? आपकी लायबिलिटीज़ है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप ये सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा। ये आपके बिजनेस में आपको देना ही होगा, तभी आपका बिजनेस शुरू हो पाएगा। ये जो सारा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारा आपने खर्चा किया है, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आई है, तभी आपका बिजनेस शुरू हुआ है। तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहेंगे कैपिटल। इसे आप कहेंगे पूंजी। कई बार आपने सुना होगा कि ये जमा पूंजी है भैया मेरी, मैंने ये पैसा इकट्ठा करके ये काम शुरू किया और मेरा काम शुरू हो गया। इसी तरह से यदि आप आपके बिजनेस में पूंजी, जमा पूंजी लगाएंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आप पैसा कमाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारा इन्वेस्टमेंट, ये सारा खर्चा आपने अपने बिजनेस को दिया है और ये आपको पैसा कमाकर अब देने वाला है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट, ये सारा खर्चा आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। और कैपिटल जो पूंजी होती है वो आपके बिजनेस के लिए आपकी लायबिलिटीज़ है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है, तभी आपका बिजनेस खड़ा हो पाएगा, आपका बिजनेस शुरू हो पाएगा
और आप पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक था, हमें ये समझना था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए, और वो आपकी एक लायबिलिटीज है, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको पैसा कमाना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें और बिजनेस शुरू करें। आप छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपका कैपिटल कहलाएगा। यदि आपने सिर्फ 1000 से भी बिजनेस शुरू किया है, आपने अपने बिजनेस में 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये सीखा है कि कैपिटल क्या होता है। यदि अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे जो कि काफ़ी आसान है, तो वो भी हम कर लेते हैं। हमने बिजनेस में कैश लगाया है, तो कैश हमारा बिजनेस में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गुड्स भी हमने लगाया है हमारे बिजनेस के लिए, तो गुड्स अकाउंट डेबिट। इन सब का जो टोटल है वो कहलाएगा कैपिटल, और वो हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे बिजनेस में आई है। कैश आया है, बैंक बैलेंस आया है, मशीन आई है, फर्नीचर आया है, गुड्स भी हमारे बिजनेस में आया है। और अकाउंटेंसी का नियम बोलता है कि यदि आपके बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है तो आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। ये क्यों आई है? क्योंकि आपने यहाँ पर आपका कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट किया है। ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल के कारण आपके बिजनेस में आई है। तो यहाँ पर ये सारा इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में आया है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। क्यों आया है? क्योंकि आपने कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर किया है। तो ये था आज का जो टॉपिक। आज का जो हमारा जो मेन टारगेट था वो ये समझना था कि आखिरकार कैपिटल क्या होता है। आई होप आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।